हाय एवरीवन, मैं गायू प्रजापति दिसु ब्यूटी पार्लर एंड मेकओवर। तो आज हम करने वाले हैं थ्रेडिंग से रिलेटेड टॉपिक, कुछ अच्छे उस पर बात करेंगे थ्रेडिंग पे। देखो, अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप थ्रेडिंग बनाना सीखना चाहते हो, बिल्कुल सबके लिए स्टार्टिंग में ऐसे लगता है कि बहुत टफ़ है, बट ये ज़रूरी नहीं है टफ़ है, मतलब ये सच नहीं है टफ़ है, क्योंकि आप अपन कोई भी हो स्टार्टिंग में जब अपन करेंगे, देखो पहले तो अपन ऐसे थ्रेड को चलाते हुए देखेंगे तो हमें लगेगा बड़ा ईजी है। तो ऐसी भी बात नहीं है कि बड़ा ईजी है, अगर मेहनत करोगे तो हाँ ईजी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, तो देखिए हमने क्या किया, पहले ऊपर का जो एक्स्ट्रा हेयर हमें दिखा वो हमने हटा दिया है, फिर हमने कैंची बना ली है, ठीक है। और उस कैंची में हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना के फंसाएंगे कि एक्स्ट्रा हेयर निकलने के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से कैंची बनाई है, और थोड़े थोड़े बाल लेके निकालेंगे। देखो कैंची में अगर आप धागे को आपको कितनी बार घुमाना है, यानी कैंची कितनी बड़ी बनानी है, आपको मैं बताऊँ। अगर सही मेथड देखा जाए तो आप 3 से 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 इनफ, इससे ज़्यादा मत लो, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर लोगे तो स्किन हमारी पील हो सकती है। अदरवाइज़ कम अगर अपन इसको घुमाएंगे धागे को तो उसमें बाल नहीं निकलेंगे। तो आप 3 से 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फोरहेड पे अगर आप हेयर रिमूव करो तो 5 बार घुमा लो। तो इस तरह से आप ज़्यादा भी ना करो, कम भी ना करो, ताकि बाल जो है वो मीडियम निकले, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 या 3-4 बाल निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़े थोड़े करके ही, आप शुरुआत में अगर कर रहे हो तो थोड़े थोड़े करके निकालोगे। जैसे कि मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ, थोड़ी स्टार्टिंग में मैंने कम हेयर निकाले थे, ठीक इस तरह से अगर आप बनाओगे, देखो प्रॉपर शेप निकल के आया, ठीक है। तो आगे जो थ्रेडिंग बनेगी मैं उसमें बताऊंगी कि किस तरह से प्रॉपर आपको कैंची को निकालना है और लगा के फिर धागे को खींचना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है अगर बिगनर्स हो या फिर आपको थोड़ी बहुत थ्रेडिंग आती है, कहीं कहीं मिस्टेक रह जाती है, जैसे कि कोई बाल सूख जाते हैं, फिनिशिंग नहीं आती, तो हमें कुछ बातें ऐसी होती है डिजाइन जरूरी होती है, और उसमें भी 4 जाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक साइड जो कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे बीच के हेयर निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि बीच के हेयर, देखो किसी की इच्छा होती है कि हमें ज़्यादा गेप नहीं चाहिए होता है, किसी की होती है कि नहीं ना बहुत ज़्यादा गेप चाहिए होता है, मतलब जैसे किसी को बिंदी लगाती है तो उसकी इच्छा होती है कि मेरी बिंदी आराम से लग जाए, बस इतना। तब उसकी क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग हम बीच का गेप रख देंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने फॉरहेड के बाल निकाल दिए। अब देखो मैंने सीधा कैंची भरी है, एकदम सीधा, और जितने कैंची में बाल भरे हैं वो निकाले हैं, ठीक है। कैंची में बाल भरो, फिर लॉक करो, फिर हटाओ, एक्स्ट्रा हेयर नहीं निकलेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मैं कितना इजीली निकाल दी बाल। इसी तरह से अगर आप कैंची बनाओगे अच्छे से और एकदम पूरी लाइन लोगे, उसको लॉक करोगे, उसके बाद आप कट करोगे, तो इजीली एकदम स्ट्रेट और एकदम फिनिशिंग से थ्रेडिंग बन के निकलेगी। और अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमें हमेशा आईब्रो को पतला नहीं करना चाहिए ज़्यादा, आई मीन एक्स्ट्रा हेयर जो हमें दिख रहे होते हैं, छोटे हेयर दिख रहे होते हैं मतलब, तो वो हेयर ही हटाएंगे। इससे क्या है कि आईब्रो में फिनिशिंग आती है, प्लस ज़्यादा पतला नहीं होता अगर हम छोटे बाल निकालना भी शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये हमारी ऊपर की जो आईब्रो है ये ऑलमोस्ट डन है। अभी हम नीचे से इनको टाइट करने का करेंगे और अच्छे से टाइट करवाएंगे। स्टार्टिंग में अगर कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट आ रहा है जो फर्स्ट टाइम थ्रेडिंग बनवा रहा है, उसको ये नहीं पता कि अगर हम छोड़ देंगे तो आईब्रो में कट लग सकता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो अब देखो सबसे पहले आप इस तरह से कैंची में अच्छे से लाइन्स बनाओगे, फिर कैंची में अच्छे से लॉक करोगे, उसके बाद बाल निकालोगे, फिर इसका निकलने की जीरो चांसेस ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इन थ्रेडिंग जब हम करेंगे तो मोस्टली जो बातें होती हैं यही होती है, और इनका अगर अपन ध्यान में रख के करते हैं तो हमारी थ्रेडिंग बहुत अच्छी निकल के आती है। देखिए काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि सोचते रहते हैं कि हमें कोर्स करना है, पार्लर का कोर्स करना है, हमें ये सीखना है। जब तक अपन 1-2 वीडियो देख लेते तब तक हमारे मन में गुदगुदी हो रही थी, हम सीखना है, फिर हम देखते हैं नहीं बोल रहेंगे, फिर देखेंगे याद आएगा। ऐसे करने से नहीं, अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो कल करे, तो आज कर वही बात कर देनी चाहिए हमें। अगर हमारा दिल कुछ करने को कर रहा है तो मेरा तो ये करना है कि जब से उठा लो, और करने का मतलब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। जो हमने हमारे दिल में हमें कह दी कि भाई ये काम अच्छा है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, थ्रेडिंग हो मतलब सैलून से रिलेटेड हो, अब चाहे कुछ भी काम क्यों ना हो, अब चाहे सैलून का भी एक पार्ट उठा के करना चाहोगे, जैसे कि मुझे कटिंग का सीखना है, सिर्फ हेयर कट का, सिर्फ हेयर की सर्विस करनी है हेयर को लेके, तो आप वो करो। अगर किसी को मेकअप आर्टिस्ट बनना है, जो भी बनना हो, अगर अपन अंदर ठान के करेंगे ना तभी होगा।
तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आपके भी मन में ऐसा कुछ है कि हाँ मुझे कुछ लाइफ में करना है, तो उठाओ कदम, और देरी किस बात की। चाहे आप जिस भी एरिया से हो, आप जिस अच्छी से अच्छी जगह पे देखो और सीखो, तभी हमारा काम होगा। तो हमारी थ्रेडिंग जो है ये डन हो गई है, बातों बातों में पता नहीं चला। इस तरह से अपन अगर थ्रेडिंग बनाते हैं ना, तो एक बार क्लाइंट ने अगर क्लाइंट ने हमने क्लाइंट को अटेंड किया, सॉरी और उसकी थ्रेडिंग अगर अच्छी निकल गई, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहेगा कि वो आपसे ही थ्रेडिंग बनाए, ठीक है। अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे ना जहाँ भी आप काम करें, तब भी वो आपके बारे में पूछेंगे अगर आप काम अच्छा करते हो। तो मैटर ये नहीं करता कि आपकी शक्ल सूरत किस टाइप की है, मैटर ये करता है कि आप काम कैसा करते हो, ठीक है। तो आई होप आप काम अच्छे से करो, और आपको इस वीडियो से आई होप कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट कुछ ना कुछ अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे वीडियोस थ्रेडिंग से, वैक्स से, और या फिर मेकअप से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियोस आते रहते हैं, तो देखना। और आपको कैसा लगे, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जहाँ भी प्रॉब्लम लगे, जहाँ भी सही भी लगे, जो भी लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए हमारे यहाँ के जो क्लाइंट होते हैं ना, वो अपना फेस दिखाना ना वीडियो में अलाउ नहीं करते, तो हम ना उनके ज़्यादा ऊपर से नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम किसी की परमिशन लेके ही कुछ करें। अगर कोई बंदा अगर फेस को दिखाने के लिए अलाउ करता है तो ही हम दिखाते, अदरवाइज़ हम फेस नहीं दिखाते। तो अगर आप भी इस तरह से काम करते हो तो अच्छी बात है। और हमारी थ्रेडिंग बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक भी आया है। अगर आपको भी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो तो बिल्कुल आइए, वेलकम, थैंक यू।